हम पढ़ने वाले क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में जो कि टॉपिक है, इसमें जानेंगे हम कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है और इसमें कैपेसिटेंस के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले जाने कैपेसिटर। अ कैपेसिटर इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज. It consists of two electrical conductors that are separated by a distance. The space between the conductors may be filled by vacuum or with an insulating material known as dielectric. कैपेसिटर कैपेसिटर एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें कि हम इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करके रख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जो कि अलग अलग सेपरेट डिस्टेंस पर होते हैं, जिसके द्वारा वो उसके बीच में जो रखते हैं उसमें वैक्यूम रखते हैं या इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं। उस इंसुलेटिंग मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जो इंसुलेट करता है, उसको हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। जैसा कि आप डायग्राम देखोगे, डायग्राम में ये डायग्राम बना हुआ है कैपेसिटर का। कैपेसिटर में एक इसमें पॉजिटिव चार्जेस है वाली प्लेट है, दूसरी इसमें नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है। ये प्लेट जो कहलाती है वो कहलाती है कंडक्टिव पैरेलल प्लेट होती है। इसके अंदर जो मटेरियल भरा जाता है उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। सो इसके इंसुलेटिंग मटेरियल या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है और इसका कनेक्शन किसमें होता है? वोल्टेज में, जो कि भी है जहाँ पर यहाँ पर वोल्टेज बनेगा, इसमें करंट सप्लाई होगा। तो इसमें क्या करेगा ये? इसके द्वारा ये इसमें चार्ज करके रखता है। जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसको स्टोर करके रखता है। इसी को ही हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो इसमें एक नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को रखते हैं एक सेपरेट डिस्टेंस पर, जिसके अंदर एक गैप होता है। इस गैप में हमको एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल इसमें फिल किया जाता है। इंसुलेटिंग मटेरियल को फिल करते हैं, जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। और ये जो प्लेट होती है इसको कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स बोलते हैं। और इसको कनेक्ट करते हैं वोल्टेज में, जिसमें प्लस वाला पॉजिटिव वाला आएगा लीड और यहाँ पर नेगेटिव वाली आएगी, जिसके द्वारा इसको चार्ज किया जाता है। तो कैपेसिटर एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कि ये स्टोर एनर्जी को स्टोर करके रखता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल चार्ज करके रखता है। ये दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर लेते हैं इसमें, जो कि आपस में सेपरेट डिस्टेंस पे रखे जाते हैं। और इसमें हम अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल को फिल करते हैं और जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। इसी को ही हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो डेफिनेशन है, अ कैपेसिटर इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन बी स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज. It consists of two electrical conductors that are separated by a distance. The space between the conductors may be filled by vacuum or with an insulating material known as dielectric material. तो ये इसका डायग्राम है। इसमें एक पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट और ये कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स कहलाती हैं। दोनों को कनेक्ट कर करके इसके अंदर आप जो फिल करते हो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है और इसको इसमें कनेक्ट कर देते हैं। इसका सिंबल जो होता है, सिंबल इस टाइप से होता है। सिंबल जो होता है दो पैरेलल प्लेट बना करके इसके अनुसार होता है, इसको कैपेसिटर कहते हैं। फिर जानते हैं हम कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट और सर्किट टू कलेक्ट द स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। कैपेसिटेंस वो होता है जिसमें एबिलिटी होती है जो सर्किट के द्वारा इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करके रखती है। कैपेसिटर्स आर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ साइजेस आर शेप्स। ये अलग अलग साइज और शेप की हो सकती हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे तो ये जो ऊपर प्लेट है, ये प्लेट है पॉजिटिव प्लेट वाली, पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है, जिसमें प्लस आयन दिए हुए हैं, प्लस वाले और पॉजिटिव चार्ज दिए हैं। ये जो नीचे वाली प्लेट है इसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज वाला। इसके बीच का जो है वो एक प्लेट सेपरेशन डायमेंशन रखते हैं, जिसके बीच में गैप रखा जाता है। और ये इसकी होती है एरिया प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट का भी एरिया प्लेट होता है। तो इसका कैपेसिटेंस निकालने का जो फार्मूला होता है, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V होता है, जिसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू A अपॉन D। तो इसमें जो फार्मूला होता है कैपेसिटेंस, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, जिसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू A अपॉन D। जहाँ पर C होता है कैपेसिटेंस, जिसकी यूनिट होती है फ़ारेनहाइट, और Q होता है चार्ज, जिसको होती है यूनिट कूलाम। V होता है वोल्टेज, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट और सिंबल। और ए होता है एरिया ऑफ द प्लेट, मीटर स्क्वायर यूनिट होती है।
और डी होता है सेपरेशन, प्लेट सेपरेशन, जिसको मीटर में डिनोट करते हैं। इसके अलावा इसमें होता है एप्सिलॉन जीरो, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी कहलाता है। परमिटिविटी मतलब 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फ़ारेनहाइट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये कहलाता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? अ कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट और सर्किट टू कलेक्ट and store energy in the form of an electrical charge. Capacitors are energy storing device अवेलेबल इन दिस मैनी साइजेस एंड शेप्स। अलग अलग साइज और शेप के होते हैं। इसमें देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट होती है और इसके सेपरेशन में रखते हैं नेगेटिव चार्ज वाली, और नेगेटिव चार्ज दोनों को मिल करके इसमें जो ए होता है एरिया प्लेट होता है। तो कैपेसिटेंस निकालते हैं ए इक्वल टू सी इक्वल टू क्यू अपॉन भी, जिसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी के बराबर, जहाँ पर सी होती है कैपेसिटेंस, क्यू चार्ज, भी वोल्टेज, ए होता है एरिया ऑफ द प्लेट, डी होता है प्लेट सेपरेशन और एप्सिलॉन जीरो होता है परमिटिविटी। ये कहलाता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बाद हम इसमें पढ़ते हैं द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में कि पैरेलल कैपेसिटर क्या होता है। तो अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इसमें क्या करते हैं, हम दो प्लेट लेते हैं। एक फर्स्ट प्लेट लेते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव प्लेट लेते हैं जिसमें कि नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों के बीच में जो सेपरेशन रखते हैं वो डी सेपरेशन रखते हैं। इसके बीच में जो होता है वो क्या होता है, सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से डिनोटेट करते हैं। और यहाँ पर सरफेस से चार्ज डेंसिटी होती है नेगेटिव वाली, नेगेटिव में नेगेटिव वाली रहेगी, पॉजिटिव में पॉजिटिव वाली रहेगी। ई होता है इसमें इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी, और इसमें जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है उसको हम बताते हैं। तो ये होता है दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। इसमें दो प्लेट लेते हैं, फर्स्ट प्लेट और एक सेकंड प्लेट, दोनों को एक दूसरे से सेपरेशन में रखते हैं और इसमें इलेक्ट्रोपोटेंशियल जनरेट होती है। डी होता है इसमें सेपरेशन, ए होता है एरिया प्लेट, और सिग्मा पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे और यहाँ लेंगे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके अंतर्गत लेट ए बी द एरिया ऑफ द प्लेट, डी द सेपरेशन बिटवीन देम, द टू प्लेट्स हैव चार्ज प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। दो होते हैं प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। इसका मैथमेटिकल जानेंगे हम। मैथमेटिकल में है सिंस डी इज मच स्मॉलर देन द लीनियर डायमेंशन ऑफ द प्लेट, डी स्क्वायर वेरी लेस देन ए, so we can use the result an electric field y an infinite plane sheet of uniform surface charge density। प्लेट 1 में जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, एंड प्लेट 2 में सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है नेगेटिव चार्ज, एक में प्लस चार्ज होती है एक में नेगेटिव चार्ज होती है। सो दी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिफरेंट रीजन, आउटर रीजन फर्स्ट लेंगे हम फर्स्ट प्लेट के लिए, तो रीजन अबव द प्लेट 1 लेंगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। इसमें क्या होगा, जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आउटर रीजन सेकंड, सेकंड में रीजन बिलो दी प्लेट सेकंड होगा, इसमें लेंगे ई इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड होती है। अब क्या करते हैं, इन द इनर रीजन बिटवीन द प्लेट्स 1 and 2 द डाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द टू चार्जेस प्लेट्स एड अप। तो इसमें क्या होगा, 1 and 2 प्लेट लेते हैं तो ई इक्वल टू होता है एफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। इसको लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या इसको लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू ए। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव प्लेट्स। So now for uniform electric field, potential difference is simply the electric field times the distance between the plates, that is, तो इसमें हो जाएगा V इक्वल टू होगा E इंटू डी। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो क्यू डी अपॉन ए। सो द कैपेसिटेंस C ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज देन C इक्वल टू होगा Q अपॉन V। तो V की वैल्यू हम यहाँ से उठा करके पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो जाता है एप्सिलॉन जीरो इंटू ए अपॉन डी के बराबर। So which the as expected depends only on the geometry of the system। अब इसमें क्या करते हैं, फॉर टाइपिकल वैल्यू लाइक ए इक्वल टू लेते हैं इसमें 1 मीटर स्क्वायर एरिया प्लेट लेते हैं और डी सेपरेशन रखते हैं इसके बीच में 1 mm। ये समझने के लिए है टॉपिक, उसके एग्जाम में है। तो ए एरिया, इसमें एरिया प्लेट लेंगे 1 मीटर स्क्वायर और डी इक्वल होगा 1 mm
ये इसका एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो C इक्वल टू अगर निकालते हैं तो इसमें आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर, N/-1, मीटर/-2, और एरिया आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 10⁻³ मीटर। सॉल्व करेंगे तो 8.85 इंटू 10⁻⁹ फ़ारेनहाइट होगा, फेराडे होगा। तो इसमें क्या होगा, फेराडे के बाद यू कैन चेक दैट इफ 1 फेराडे इक्वल टू होगा 1 कूलम वोल्ट/-1। इसको लिख सकते हैं 1 कूलम या न्यूटन कूलम/-1 मीटर का होल/-1। तो 1 कूलम स्क्वायर N/-1 मीटर/-1, ये इसकी यूनिट होती हैं। सो दिस shows that 1 Faraday is too big a unit of practice as remarked early. Another way of seeing bigness, इसमें लिखते हैं C इक्वल टू 1F के बराबर। तो इसमें आ जाएगा A इक्वल टू C इंटू डी, तो 1F करेंगे तो इंटू 10⁻² मीटर, तो ये हो जाएगा अपॉन 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर N/-1 मीटर/-2, इसको हो जाएगा 10⁻9 मीटर स्क्वायर। तो विच इज अ प्लेट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर इन द लेंथ एंड ब्रेथ। इस तरीके से इसको करना है।